हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब टू हैव यूज ऑफ हैज हैव के प्रयोग में निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब टू हैव यूज ऑफ हैज हैव को पढ़ चुके हैं। इसमें नॉट या नो का प्रयोग करना है और उसमें नो और नॉट का प्रयोग नहीं करना था। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखेंगे। सर्वप्रथम सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट या हैव नॉट, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। रेड कलर में जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हैज नो या हैव नो, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कि किस में हम नॉट का प्रयोग करेंगे और किस में नो का प्रयोग करेंगे। दो स्ट्रक्चर दिखलाया गया है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे हैज के साथ हैव के साथ, और दूसरे स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के साथ नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, कहाँ नो का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान देना है। पहला नोट हम देखेंगे, ही सी इट नेम के साथ हैज नॉट का प्रयोग करेंगे या हैज नो का प्रयोग करेंगे, तथा आई वी यू दे के साथ हैव नॉट का प्रयोग करेंगे या हैव नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात फंसती है कि हैज नॉट कहाँ प्रयुक्त होगा और हैज नो कहाँ प्रयुक्त होगा। तो दूसरे नोट में दिखलाया गया है, नॉट का प्रयोग आर्टिकल एन या संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 5 6 संख्या सूचक शब्द जब किसी नाउन या एडजेक्टिव के पहले कोई संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 5 आ जाए या कोई आर्टिकल आ जाए, तो वहाँ पर हम उस शब्द के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। और जिस वाक्य में संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 न हो, 1 2 3 4 न हो, उसमें हम नो का प्रयोग करते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास कलम नहीं है। आई हैव नॉट ए पेन। अथवा में करके नीचे उसी का ट्रांसलेट किया गया है, आई हैव नो पेन। सोचने की बात है कि हिंदी एक ही है, ट्रांसलेशन दो बना है। तो आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास कलम नहीं है या मेरे पास एक कलम नहीं है। यदि जिस इंग्लिश सेंटेंस में ए लग गया हो, कोई आर्टिकल लग गया हो, तो इसको समझेंगे कि ये हिंदी वाक्य में एक का संकेत कर रहा है। और एक बात है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, वो वस्तु भी सिंगुलर है, तो वहाँ हम हिंदी वाक्य में एक लिखे या न लिखे, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम नाउन या एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मेरे पास कलम नहीं है, या हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नॉट ए पेन। लेकिन जो ही हम नॉट को हटाकर नो लिखेंगे, तो मुझे समझना होगा कि इसका मतलब इसमें कोई संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
तो सीधा हम कहेंगे मेरे पास कलम नहीं है। अब एक नहीं कहेंगे, इसलिए यहाँ बना है आई हैव नो पेन। ऊपर वाले में है आई हैव नॉट ए पेन, नीचे वाले में है आई हैव नो ए पेन। नोट जो है ये संकेत कर रहा है कि यहाँ कोई संख्या सूचक शब्द है। नाउन से पहले कोई संख्या है, 1 2 3 या कोई भी संख्या हो, 4 5 6, कोई संख्या का संकेत किया गया है या किसी आर्टिकल का संकेत किया गया है, तो इसलिए यहाँ हैव के बाद नॉट का प्रयोग है। और यहाँ पर हैव के बाद नो का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि नो के बाद नाउन से पहले किसी संख्या या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नॉट ए पेन। ध्यान से देखिए, बार बार बता रहे हैं आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास कलम नहीं है या मेरे पास एक कलम नहीं है। यहाँ एक कह भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं, लेकिन जब एकदम छिपाना होगा तो नॉट के स्थान पर नो का प्रयोग करेंगे। हम लोगों के पास एक कलम नहीं है, यहाँ दर्शा दिया गया है हम लोगों के पास एक कलम नहीं है। वी हैव नॉट ए पेन, यहाँ एक संख्या सूचक शब्द है, इसलिए हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। और नीचे बनाया गया है वी हैव नो पेन, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम लोगों के पास कलम नहीं है। कलम से पहले संख्या को नहीं दर्शाएंगे जब नो लगाएंगे हैव के बाद, तो हम लोगों के पास कलम नहीं है, वी हैव नो पेन। तीसरे एग्जाम्पल में उसे साहस नहीं है, उसे साहस नहीं है, ही हैज नो करेज। ये तो स्पष्ट है कि एडजेक्टिव के पहले हम नो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी साहस है, 1 साहस है, 2 साहस है, 3 साहस है, ऐसा तो हम नहीं गिन सकते हैं। जब नहीं गिन सकते हैं तो हैज या हैव के बाद हम नो का प्रयोग करेंगे। ही हैज नो करेज, उसे साहस नहीं है। सीता के पास पुरानी कलमें नहीं हैं, सीता के पास पुरानी कलमें नहीं हैं, तो सीता हैज नो ओल्ड पेन्स। एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले कोई संख्या सूचक शब्द नहीं है, न कोई आर्टिकल है, इसलिए हम हैज के साथ नो का प्रयोग किए हैं। सीता हैज नो ओल्ड पेन्स। तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है, तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है। यू हैव नॉट ए बैग ऑफ सॉल्ट। यहाँ नॉट का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि बोरा से पहले कोई संख्या निर्धारित की गई है, 1। जहाँ संख्या निर्धारित है, जहाँ संख्या दिया गया है 1 या 2 3 4, वहाँ पर हम आर्टिकल का या 1 2 3 का प्रयोग करेंगे संख्या के रूप में, और उससे पहले हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जिस नाउन या एडजेक्टिव के पहले कोई संख्या हो तो वहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, जब कोई संख्या नहीं है तो वहाँ नो का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे पास एक बोरा नमक नहीं है। यू हैव नॉट ए बैग ऑफ सॉल्ट। उन लोगों के पास 4 पुस्तकें नहीं हैं, उन लोगों के पास 4 पुस्तकें नहीं हैं। यहाँ पुस्तक नाउन है, नाउन से पहले किसी संख्या को दर्शाया गया है, तो इसलिए हम हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। दे हैव नॉट 4 बुक्स, दे हैव नॉट 4 बुक्स। यहाँ नो होगा कि नहीं? यहाँ नो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नो का प्रयोग? क्योंकि नाउन से पहले कोई संख्या है, इसलिए संख्या को दर्शाने के लिए हम नॉट का प्रयोग किए हैं। सीधी सी बात देखेंगे, यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव के पहले 1 2 3 4 संख्या हो तो हम हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे।
यदि कोई संख्या नहीं है तो उस हैज हैव के बाद हम नो का प्रयोग करेंगे। जब नाउन एडजेक्टिव से पहले कोई संख्या होगा तो हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग, जब कोई संख्या नहीं होगा तो नो का प्रयोग करेंगे। नियम देखेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का। इसके बाद हम अपने किताब को उठाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। आप लोग जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।